जय श्री राधे सभी दोस्तों को। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आपका दिन बहुत ही अच्छा जाए। मैं ईश्वर से प्रे करूँगी। और यहाँ मैं उठ चुकी हूँ और ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 5:30 बजे, क्योंकि मैं 5 बजे का ही उठी हूँ। मैं आधे घंटे अपने लिए टाइम निकालती हूँ। और आप लोग अपने लिए कितना टाइम निकालते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं आधे घंटे वर्कआउट करती हूँ और इसे मैं जल्द ही 1 घंटे में बदलने वाली हूँ, 1 घंटे करने वाली हूँ। और मुझे कहीं जाना था, इसलिए मैं जल्दी उठ गई हूँ और काम वाम कर रही थी। और मेरी बेटी को भी स्कूल जाना होता है। और बात, आप लोग से एक बात कहना था, आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। क्यों मेरी वीडियो अच्छी नहीं होती? अच्छी नहीं होती है तो आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। इंसान, कोई भी इंसान माँ के पेट से तो सीख के आता नहीं है। आता है तो यहीं सीखता है, पहले गलतियाँ होती हैं, धीरे धीरे सुधरता है, फिर आगे वो अच्छा कर, कुछ भी जो भी काम करना हो फिर ही अच्छा होता है, क्योंकि पहले गलती होगा फिर ही सही होगा ना। इंसान सीखते सीखते सीखता है, सीख के तो नहीं आता है। आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। फ़िलहाल तो मैं ऐसे ही वीडियो बना रही हूँ, मुझे आता नहीं है ना, मुझे एडिटिंग करने भी अच्छे से नहीं आता है। थोड़ा बहुत ऐसे ही मोबाइल से ही सीखी हूँ, वही करती हूँ। और मेरे को हेल्प करने वाला भी कोई नहीं है यहाँ पे। मैं अपने आप पे ही सारा काम, जो भी काम होता है वही अपना काम अपना खुद ही करती हूँ। और आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। अब इधर मैं आ गई हूँ पोछा मारने। और आप लोग को एक बात बताऊँ, मैं पोछा मारते मारते ना आज एक कांड हो गया। और एक बात बताइए, आप लोग कौन 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 ना बर्तन धोता है ना, तो उसके टी शर्ट गीले हो, मेरे तो टी शर्ट ही गीले हो जाते हैं बर्तन में धोती हूँ तो। और ये देखिए, कांड हो गया, मेरा वाइपर टूट गया। अब मुझे ऐसे ही बैठ के ही पोछा मारना पड़ेगा। बोलते हैं कि बैठ के पोछा मारने से अच्छा होता है, जितना हम वर्कआउट की तरह ही वो होता है, वो कि हम वर्कआउट कर रहे हैं उतना पोछ वैसे बैठ के पोछा मारने से। और मैं इधर आ गई थी नहा धोवा के पूजा पाठ करने, अपना जो भी पूजा पाठ करने आ गई थी। और पूजा पाठ करने के बाद मैं थोड़ा सा काम करूँगी। और आज मंडे है तो फैक्ट्री का भी छुट्टी है, लेकिन सब लोग आए हैं क्योंकि माल आया था, इसलिए सब लोग आए हैं काम, मतलब कि माल वाल रखने। तो उन लोग के लिए भी चाय बनाना होता है। तो और मैं इधर आटा छान रही थी। और मेरे हस्बैंड होते हैं तो मुझे इतना ज़्यादा चिंता नहीं होता है। और माल आया था ना, इसलिए वो नीचे चले गए थे। और क्योंकि मैं, वो मेरा फुल सपोर्ट करते हैं, उनके होने से मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती है। वो खाना बनवा लेते हैं मेरे साथ, सारा काम करवा लेते हैं। वो, मैं खाना बनाते रहती हूँ तो मेरे बेटी को तैयार भी कर देते हैं, उसे खाना भी खिला देते हैं, मतलब कि सारा काम ही कर देते हैं, करवा लेते हैं मेरे साथ। मुझे मतलब पता ही नहीं चलता है कि मैं अकेली, मतलब कि लेडीज़ हूँ और मुझे इतना सारा काम है। क्योंकि तो देखिए, मेरी बेटी नहा वहा के आ गई तो वो उसको नहवा वहा के फिर नहाने वहाने के बाद ही वो उसको गए थे काम, मतलब कि नीचे। और फिर वो आएंगे तो फिर नहवाएंगे, फिर वो खुद नहाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे। और बेटी को भी जाना है तो इसलिए बेटी को पहले ही नहवा दिए हैं, हम तो नहा लिए हैं। और सब मैं प्रसाद बना रही थी। और मैं आज ना, जब मैं जा रही थी वहाँ पे बाबा बुढ़े साहब, तो वहाँ पे ना एक लोग मुझे मिले। और मैं ना सैंडल पहनी हुई थी और मैं प्रसाद ली थी। तो उन्होंने मुझे, हम लोग को ना रोक के कहा, उन्होंने ना हमें रोक के कहा कि आप ना सैंडल उतार दो, सैंडल रख लो और सर पे ना चुन्नी ले लो, क्योंकि ना प्रसाद ऐसे लेके नहीं जाते हैं। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है। इतने लोग जा रहे थे, किसी ने हमें नहीं बताया। और हम लोग को काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा, और लेकिन उन्होंने हमें बताया कि ऐसे नहीं ले जाते हैं, प्रसाद का अपमान होता है, जो भी भगवान के, उनके भगवान का अपमान होता है। इसलिए फिर हम लोग सर पे चुन्नी ले लिए, अपना सैंडल उतार दिए। हमें पहले पता होता तो हम ऐसे नहीं बनाते खाना, लेकिन फिर भी सर पे मेरा कपड़ा था और चप्पल नहीं पहनी थी, मैं खाना ऐसे ही बनाई थी। लेकिन जाते टाइम मैं ऐसे पहन के चली गई तो
बहुत गलत बात है, हमें पता नहीं था, तो इसी के लिए अब पता हो गया था, फिर आज आगे से ऐसी गलती नहीं होगी हमसे। इधर मैं रोटी बना रही हूँ, मतलब प्रसाद बना रही हूँ। उधर मेरी बेटी को मेरे हस्बैंड तैयार कर रहे थे। इधर मेरा काफ़ी लगभग हफ्ता हद तक बन चुका है, और मैं अभी लास्ट बना रही हूँ अपना प्रसाद। लास्ट बना के फिर मुझे जाना है, बेटी के बाल भी बनाना है, क्योंकि उसको स्कूल जाने का लेट हो रहा है। मुझे बनाते बनाते ना काफ़ी टाइम हो चुका था, 8 बजने वाले थे। तो इधर मैं आ गई थी अपनी बेटी का बाल बनाने के लिए। मैं खुद ही खुले बालों में थी। मेरी बेटी रो रही थी, कह रही थी कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, मतलब कि प्रसाद खाऊंगी। तो मैं बोली नहीं ना, पहले प्रसाद को चढ़ा के आएंगे ना फिर खाना। तो वो कह रही थी कि ठीक है। फिर मैं उसको बाद में समझाई, फिर वो खाना खाने लगी। इधर मैं अपनी बेटी के बाल बना रही थी, मेरे हस्बैंड तैयार हो रहे थे उसको ले जाने के लिए और हम लोग को जाने के लिए भी। तो वो मुझे बोल रहे थे कि जल्दी करो, और इसका टाइम भी हो गया है। देखिए 8 भी बज गए हैं, लेकिन मैं अपना घड़ी थोड़ा सा आगे की हूँ, 5 मिनट आगे की हूँ। तो 5 मिनट बाकी था। मैं किसी को पता नहीं है कि मैं 5 मिनट आगे की हूँ। कि मेरे हस्बैंड कह रहे जल्दी करो, जल्दी टाइम हो गया है। और टाइम हो जाने के बाद ना स्कूल के में कोई एंट्री नहीं होती है। टाइम के बड़े पक्के हैं ये लोग। इधर मेरी बेटी के मैं बाल वाल बांध दी है। मैं बोली कि जल्दी जा बेटा, टाइम हो गया है। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। इधर मैं भी भागम भाग सारा काम कर रही थी। मेरे हस्बैंड टिफ़िन विफ़िन इसको ना आज 11 बजे ही आ जाना था, इसीलिए मैं इसको टिफ़िन विफ़िन नहीं दी थी। इसका रुमाल मैं ऐसे पिन से पिन अप कर दी थी। इसको आइडेंटिटी कार्ड, इसका पानी का बॉटल सारा कुछ पहना दी थी, और बूट नहीं पहनाई थी। मैं बोली जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। फिर मेरे बाद मेरे हस्बैंड आए, फिर इसको जो बूट पहने। देखिए मेरी बेटी कितनी क्यूट लग रही है ना। और आप लोग भी अपने बच्चे को ऐसे ही तैयार करके भेजते होंगे ना। लेकिन मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। और अब मेरी बेटी जाने के बाद अब मैं होंगी तैयार, क्योंकि हमें भी निकलना है। हम पहले तैयार नहीं हो रहे थे क्योंकि मेरी बेटी रोने लगेगी, इसीलिए कि हमें लेके नहीं जा रहे हैं। इधर देखिए चली गई। अब मैं अपना बेडशीट वेडशीट ठीक करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा गंदा सा लगता है तो अच्छा नहीं लगता है। फिर हम तैयार होंगे, फिर जाएंगे। इधर देखिए हरा भरा। इधर हम लोग जा रहे थे, और अंदर ना वीडियो बनाना, मतलब कि बनाना अलाउ नहीं था, और हम लोग बना भी नहीं पाए। तो इधर देखिए हम लोग रास्ते में जाने पर देखिए कितना अच्छा हरा भरा। यहाँ ना 3 बार धान काटते हैं। इधर धान पक गया था, और इधर ना काफ़ी ना कटा भी रहा था, और कुछ हो रहे थे, कुछ हरे भरे थे, कुछ पक गए थे। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी ना कि इतना इधर धान की खेती होती है तो इतना धान महंगा क्यों है। तो बोल रहे थे ना कि खाने वाले ज़्यादा लोग। हम बोलते यहाँ के लोग तो चावल खाते नहीं है, रोटी खाते हैं। तो कह रहे थे कि पता नहीं। अब ये जाने का मैं हम लोग वापस आ रहे थे, हमारी ना एक्टिवा ख़राब हो गई थी, तो हमें आने में ना लेट हो गया था। और हमने बेटी को लाने के लिए फिर मैं किसी को भेजी, और फिर इधर मैं आ गई हूँ उधर से। और वो काफ़ी थक गए थे, और काफ़ी दूर भी है। देखिए ये कहाँ आ गई है, और मंदिर को खोल रही है। कह रही आंटी मैं खोल दूँ। मैं बोली कि नहीं बेटा मत खोलो। अब मैं उसको डांट रही थी ना, तो ये भी मुझे डांट रही थी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। राधे।